तो इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, जो जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, उसको सत्संग करना ही चाहिए। उसको सत्संग का सहारा ले लेना चाहिए। उसको सदा महापुरुषों की सेवा करते रहना चाहिए। ये सदा कल्याण करने वाली होती है, इसी का नाम सत्संग है। और क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बार बार शास्त्र सभी कहते हैं कि बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा जब पूर्ण जीव के ऊपर हो जाती है तो भगवान कहते हैं, लो जीव, अब मैंने तुमसे सबसे सुंदर साधन दिया है अपने से मिलने का, इसके द्वारा तुमने प्रयत्न कर लेना और इस मानव जीवन के द्वारा मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। तो इसलिए ये मानव जीवन है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। आओ एक भजन के द्वारा देखें ये शरीर कैसा है और इसके द्वारा क्या क्या करना चाहिए। ये जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का। ये जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का। जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का। जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का। 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 ये जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का। ये जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का। बुरी वासना सब तज दीनो, बुरी वासना सब तज दीनो। बुरी वासना सब तज दीनो, बुरी वासना सब तज दीनो। अमृत नाम महारस पीजो, अमृत नाम महारस पीजो। अमृत नाम महारस पीजो, अमृत नाम महारस पीजो। मन की अखियाँ खोल, भजन कर गोविंद का। तू मन की अखियाँ खोल, भजन कर गोविंद का। 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 जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का। जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का। जन्म अमोलक मिलिया गहना, अमोलक मिलिया गहना। जन्म अमोलक मिलिया गहना, अमोलक मिलिया गहना। मानल संत जनों का कहना, मानो संत जनों का कहना। मानल संत जनों का कहना, मानल संत जनों का कहना। हरि नाम मुख बोल, भजन कर गोविंद का। हरि नाम मुख बोल, भजन कर गोविंद का। 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 ये जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का। जन्म मिला अनमोल, भजन कर गोविंद का।
जन्म अमोलक पाया बंदे, अमोलक पाया बंदे, जन्म अमोलक पाया बंदे, अमोलक पाया बंदे, कदर न पाई मन के फंदे, न पाई मन के बंदे, कदर न पाई मन के फंदे, न पाई मन के बंदे, राम नाम मुख बोल भजन कर गोविंद का, राम नाम मुख बोल भजन कर गोविंद का, 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 ये जन्म मिला अनमोल भजन कर गोविंद का, जन्म मिलायन मोल भजन कर गोविंद का, बार बार अवसर नहीं मिलना, बारे बारे अवसर नहीं मिलना, बार बार अवसर नहीं मिलना, बारे बारे अवसर नहीं मिलना, जीवन अपना फिर नहीं सुधरना, अपना फिर नहीं सुधारना, जीवन अपना फिर नहीं सुधरना, जीवन अपना फिर नहीं सुधारना, तोल सके तो तोल भजन कर गोविंद का, बोल सके तो तोल भजन कर गोविंद का, 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 ये जन्म बिना अनमोल भजन कर गोविंद का, जन्म मिलायन मोल भजन कर गोविंद का, ये जन्म बिना अनमोल भजन कर गोविंद का, जन्म मिलायन मोल भजन कर गोविंद का, ये जन्म बिना अनमोल भजन कर गोविंद का, जन्म मिलायन मोल भजन कर गोविंद का। अनोखा अद्भुत जीवन है। ये परमात्मा की अपार कृपा जब जीव के ऊपर हो जाती है, तब उस जीव को ये भगवान अपने मिलने का साधन देते हैं, जिसका नाम मानव जीवन है। तो इसलिए इस मानव जीवन को बड़ी सावधानी से व्यतीत करना चाहिए, शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा, और जो ज्ञान सत्संग से मिलता है। बार बार कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिसने जीवन दिया वो सत्संग भी जरूर देंगे, अच्छी संगति जरूर देंगे। ये सत्संग कई प्रकार का होता है, एक तरह से सत्संग नहीं होता। ये तो एक ही सत्संग है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, शास्त्रों की बातें हैं, ये भी सत्संग है। इसका शब्दार्थ देखिए, सत्य में नहीं परमात्मा, संग में नहीं उसके साथ उठना बैठना रहना, परमात्मा के साथ उठना बैठना रहना, ये सत्संग कहलाता है। दूसरा, इसकी कई विधियां हैं, जहां हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ये भी परमात्मा का संग हो जाता है। शास्त्रों को पढ़ना ये भी सत्संग है। तीसरा, माता पिता बुजुर्ग गुरुओं महापुरुषों की सेवा करना, सज्जनों के पास बैठना, ये भी सत्संग है। और ये सत्संग बड़े काम की चीज है। इसके अलावा रामायण के अंदर बिरनी को प्रभु राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है कि बिरनी, मेरे मिलने के 9 रास्ते हैं, इन 9 रास्तों में से जिसके पास एक भी होता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। 9 भक्ति है, और लेकिन उनमें सबसे पहली भक्ति कौन सी? यही है, प्रथम भक्ति। बिरनी, अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको सबसे पहले आसान सा तरीका यही है मेरे मिलने का, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी ममरति
कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कि मिलनी मेरे मिलने का सबसे पहला रास्ता है संतन का संगा, सत्संग है। क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, इसमें सुना जाता है। जब तुम गुरुओं की वाणी सुनोगे, संतों की वाणी सुनोगे, जब कोई जीव मेरे शास्त्रों में मेरी वाणी को पढ़ता सुनता है तो वो मेरे नजदीक पहुंच जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान सुनने से होता है, सबसे ज्यादा ज्ञान सुनने से होता है। बच्चा जब भी बोलता है तो अपनी माँ की भाषा में, माँ की जो लहजा होता है बोलने का, उसी लहजे में बात करता है। क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा माँ को सुनता है। 9 महीने माँ के घर में रहा, जो माँ ने सुना वो बच्चे ने सुना, जो माँ ने खाया वो बच्चे को मिला। माँ का असर सबसे ज्यादा होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तभी रोता है, क्योंकि सुनता है, बाहर की बात सुनता है। और जब पढ़ाई शुरू करता है तभी वहीं बताया गया कि जब बच्चे को पढ़ाना हो तो सबसे पहले सुनना, उसको सुनाओ फिर पढ़ाओ। तो इसलिए सुनने से शुरुआत होती। तो शास्त्र भी कहते हैं, भगवान कहते हैं, मिलनी मेरे मिलने का पहला रास्ता सुनना ही है, सत्संग है। महापुरुषों की वाणी सुन लेना तो जीव के अंदर भगवान के प्रति भक्ति, मैंने प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम का भाव पैदा हो जाता है। और जिन प्रेम की होती नहीं प्रभु पायो। माता पार्वती ने पूछा रामचरितमानस के अंदर, भोलेनाथ वो भगवान कहाँ रहते हैं और कैसे मिलते हैं? 2 प्रश्न किए, कहाँ रहते हैं और कैसे मिलते हैं? तो भोलेनाथ ने यही उत्तर दिया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रकट होई में जाना। प्रेमत प्रकट होई में जाना। हे पार्वती, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो परमात्मा सब जगह बसते हैं, सर्वत्र व्याप्त रूप में वो विराजमान रहते हैं सब जगह। कति बार दिखते तो है नहीं, कैसे मिलते हैं वो? कहते प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जो उसको प्रेम करता है वो उसके सामने बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है। जैसे जैसे दूध के अंदर माखन घी होता है, फूल के अंदर खुशबू होती है, और मेहंदी के अंदर लाल रंग होता है। लेकिन वो कब दिखता है? जब वो प्रेम से उसका प्रयोग करता है, उसको प्रयोग में लाता है। तो इसलिए जब हमारी समस्त इंद्रियां उस ईश्वर से प्रेम में लीन हो जाती है तो परमात्मा साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये उस परमात्मा से मिलने का साधन है और सत्संग। और सबसे पहले ही सुनने से भगवान के प्रति प्रेम का भाव पैदा होता है। दूसरी ममरती कथा प्रसंगा, जो मेरी कथा से प्रेम करता है। कई ऐसे ऐसे भक्त हैं, कहते महाराज एक शब्द भी ना कथा का छूट जाए, हम सब सुनना चाहते हैं। और आगे लिखा है, जो भक्त उस परमात्मा की कथा में, उस परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है, जिसकी वाणी कांपने लग जाती है, जिसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, समझ लो जीव मेरे बहुत नजदीक होता है। रोमांच, इसको रोमांच कहा गया। जब जीव के शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है तो ये भगवान से मिलने का सुंदर साधन है। तो इस प्रकार जीव को, लेकिन सत्संग की प्राप्ति उस ईश्वर की कृपा से होती है। तो इसका जरूर जहां भी मौका मिले, शुभ अवसर प्राप्त हो, इसका जरूर सदुपयोग करना चाहिए। वहां पर तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं
ये सत्संग कैसा है? ये संतों के बीच में बैठने से एक घड़ी मिल जाए बहुत पवित्र है, पुनीत है। आधी मिल जाए बहुत पवित्र है। आधी से पुनियाद 6 मिनट भी मिल जाए तो भी ये कल्याण कर देती है। कटे कोटि अपराध, एक करोड़ों पापों को नष्ट कर देती है। ऐसा ही सत्संग है, ऐसा ही सज्जनों की संगति है, ऐसा ही परमात्मा के नाम की संगति है। तो पढ़ लीजिए, शास्त्रों को पढ़ लीजिए, गुरु के मुख से निकले मंत्र का जाप कीजिए, ये भी सत्संग है। और पूजा करना ये भी सत्संग है। संत महापुरुष गुरुओं की वाणी सुनना ये भी सत्संग है। अकेले दो बैठ करके हरि नाम की चर्चा कर लेना ये भी सत्संग है। ये सदा कल्याण करने वाला है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सभी मंगलों की, सभी खुशियों की जड़ जो है वो सत्संगति है, परमात्मा का नाम है। इसलिए शास्त्र में बार बार कहा गया है, असुख शांति मिले ना हरि भजन बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना, हरि नाम बिना प्रभु ध्यान 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 बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना। हरि नाम बिना आनंद नहीं, 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 प्रभु भक्ति बिना उद्धार नहीं, प्रभु भक्ति बिना उद्धार नहीं, सुख शांति मिलना हरि भजन बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना, सुख शांति मिलना हरि भजन बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना। गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, 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 गुरु सेवा बिना कल्याण नहीं, गुरु सेवा बिना कल्याण नहीं, सुख शांति मिलना हरि भजन बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना, सुख शांति मिलना हरि भजन बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना, हरि नाम बिना प्रभु ध्यान 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 बिना, सुख शांति मिलना हरि भजन बिना, सुख शांति मिले ना हरि भजन बिना।
शांति मिले न हरि भजन बिना, सुख शांति मिले न हरि भजन बिना। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं, हरि नाम बिना परमार्थ नहीं, हरि नाम बिना परमार्थ नहीं, हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। सुख शांति मिले न हरि भजन बिना, सुख शांति मिले न हरि भजन बिना, सुख शांति मिले न हरि भजन बिना, सुख शांति मिले न हरि भजन बिना। इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सदा सुख देने वाला है, ये सदा कल्याण करने वाला है और ये सत्संग से प्राप्त होता है। आओ सत्संग की ओर महिमा देखें। एक बार भीष्म पितामह जी ने पुलस्त्य ऋषि से प्रश्न किया कि ऋषिवर ये बताने की कृपा करें कि सत्संग की क्या महिमा होती है, सत्संग में जाने से, सत्संग करने से क्या लाभ होता है। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे भीष्म पितामह, वैसे अब आप महाज्ञानी हो, अब सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं संसार के भले के लिए आपको सत्संग की महिमा जरूर सुनाऊंगा। सत्संग करने से, सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है। चोरी, ठगी, निंदा, चुगली, माँ बाप को दुख दिया, समाज को दुख दिया, अच्छा कर्म करा ही नहीं, अंत में उन जीवों की सदगति नहीं होती। वो यहां उनको जला दिया जाता है और आगे वो नहीं पहुंचते। वो इस बीच की अवस्था को प्रेत कहते हैं। जब मनुष्य मरता है तो उसकी मनुष्य योनि छोड़ जाती है, उसको प्रेत योनि मिलती है। लेकिन जिसने अच्छे कर्म किए हो, जिसकी संतान अपने बुजुर्गों के लिए, उस मरे हुए जीव के लिए सदकर्म करवाती है, क्रिया आदि कर्म करवाती है, वो तो प्रेत योनि से छोड़ जाता है। लेकिन जिसका किसी ने कर्म नहीं करवाया, ना उसने खुद अच्छे कर्म किए, फिर वो सदा प्रेत बना रहता है और प्रेत को शरीर नहीं मिलता, हवा रूप में रहता है, जिसको भूत प्रेत कहते हैं। कभी सुनसान जगह देखी वहां चले गए, कभी पहाड़ों में चले गए, कभी बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं, भूखे प्यासे नंगे। ये सबसे बुरा कर्म है, सबसे बुरी योनि है प्रेत योनि। हे भीष्म, ये सत्संग ऐसा है, ऐसा साधन है, अगर वो प्रेत इस सत्संग को कर ले, संतों का, महात्माओं का संग कर ले, तो उसकी प्रेत योनि भी छोड़ जाती है। बोले सदगुरु महाराज की जय। ये ऐसा लाभकारी काम है जो सबसे बुरा कर्म है, प्रेतत्व को भी छुड़ाने वाला है। बाबी है, कहते महाराज कभी हुआ ऐसा? कहते हाँ, एक पृथु नाम के ब्राह्मण हुए। कहते पृथु नाम का ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, ज्ञानी था, तपस्वी था। एक दिन उस पृथु ब्राह्मण के मन में इच्छा हुई, मैं तीर्थों की यात्रा के ऊपर जाऊंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, ताकि मेरे से कोई बुरा कर्म हो गया वो धुल जाए और मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसलिए तीर्थ यात्रा की जाती है। तो वो पृथु नाम का ब्राह्मण ज्ञानी था, उसको ज्ञान था। उसने सोचा कि तीर्थों की यात्रा कहां से शुरू करूं। तो कोई भी हम जब काम शुरू करते तो अपने गुरु को, माता पिता को प्रणाम करके शुरू करते हैं। तो उसने सोचा कि जो तीर्थों का गुरु है मैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू करूंगा। तो तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर। दुनिया में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, राजस्थान के अंदर है, जिसमें कार्तिक महीने के ऊपर बड़ा भारी वहां पर पर्व काली होता है। तो पृथु ब्राह्मण पुष्कर में गए, स्नान किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और यात्रा शुरू करी। जैसे थोड़ी देर आगे गए, जंगल आए, पहाड़ आए, तो क्या देखा उस पृथु ने? उसके सामने 5 भयंकर रूप वाले कोई जीव खड़े हैं। इनके बड़े बड़े लंबे शरीर हैं, नग्न अवस्था में, सूखे बाल है, लाल आंखें हैं, बड़े बड़े दांत है, बड़ा भयंकर रूप है, जिसको देख करके जीव डर जाता है।
पृथु ब्राह्मण ने जब 5 शरीर वाले ऐसे प्रेत देखे तो पृथु रुक गए। कहे आत्माओं तुम कौन हो और तुम्हारा ऐसे विकराल रूप कैसे हो गया? तुम तो बड़े भयंकर हो, बड़े डरावने हो और नग्न अवस्था में हो। हड्डियां मांस है, शरीर सूखा हुआ है। तब इन 5 ने बताया। पुलस्त्य ऋषि कहते भीष्म कहे पृथु महाराज हम सभी प्रेत हैं, हमें की योनि प्राप्त ना हुई। जब हमारा शरीर छूटा हम मनुष्य थे, उसके बाद हमें अगला जीवन मिला ही नहीं महाराज। कहते क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? कहते महाराज हमने बहुत बुरे कर्म किए, क्योंकि जो बहुत बुरे कर्म करता है उसको प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। ना वो यहाँ का रहता ना आगे का रहता, वो बीच में ही भूखा नंगा प्यासा हवा रूप में भटकता रहता है। इसलिए कहा जाता है बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। कहते तुम बताओ, तुम अपना नाम बताओ, अपना काम बताओ, तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण से तुम्हें कोई शरीर नहीं मिला, कोई योनि नहीं मिली? कहते महाराज पहले ने बताया कि मेरा नाम पर्युषित है। कहते हैं पर्युषित तुम प्रेत कैसे बने, तुमने कौन सा कर्म किया? कहते महाराज मैं बड़ा धनवान था, मेरे पास सब कुछ था, किसी बात की कमी नहीं थी। जब भी दान करने की बारी आती थी तो मैं जब दान करता था तो जो रात की रोटी बासी होती थी, बासा भोजन दान किया करता था। और बासा भोजन दान करने के कारण मुझे शरीर ना मिला, मैं प्रेत बन गया, इसलिए मेरा नाम पर्युषित पड़ा। ऐसा उसका मुंह है। कहा तुम बताओ तुमने क्या किया ऐसा? तो कहा है ब्राह्मण देवता जब भी कोई मेरे घर में अन्न आदि मांगने आता था, भिक्षा मांगने आता था, तो मैं भिक्षा मांगने वालों को, ब्राह्मणों को मार देता था, देने की बजाय उनको उल्टा मार देता था। इसलिए मुझे सजा मिली, मेरा मुंह सुई के समान हो गया, क्योंकि मैं हथियारों से उनको मारता था। इसलिए महाराज मैं ही प्रेत बना हूं और सुई के समान मेरा मुंह बन गया। तीसरा तुम कौन हो? कहते ब्राह्मण देवता मेरा नाम शीघ्रग है, शीघ्रग मेरा नाम है। कहते तुमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया? कहते महाराज मेरे पास ही बहुत अन्न धन था, किसी बात की कमी न थी। जब भी कोई मांगने वाला आता था तो मैं वहां से शीघ्र चल जाता, दौड़ जाता था। शीघ्र दौड़ जाना, मुंह फेर लेना। तो इसलिए महाराज मुझे कुछ नहीं मिला और मैं भी प्रेत बन गया और मेरा नाम शीघ्र पड़ गया। जो देने की बजाय वहां से शीघ्र चला जाता था, दौड़ जाता था। कहते तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस कारण तुम प्रेत बन गए और तुम्हारा नाम लेखक पड़ गया? कहते महाराज मेरे पास घर में भी कोई अन्न धन की कमी ना थी, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिला था। लेकिन जब कोई मेरे पास मांगने आता था तो मैं बड़ी चालाकी से अपना मुंह नीचे करके मिट्टी को क्रोदने लग जाता था, मिट्टी को क्रोदता रहता था। वो मांगने वाला मांग करके थक करके चला जाता था। मैंने कभी किसी को दान दिया ही नहीं। इसलिए महाराज मेरा नाम लेखक पड़ गया। जैसे लेखक पूरे ध्यान से एक जगह खड़ा रहता है, उसी प्रकार महाराज में प्रेत बना और लेखक मेरा नाम पड़ा।